जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर 3 हमारा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हैं, सिर्फ 1 2 जो इसमें से स्किप हैं, वो जो बोर्ड में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। जहाँ 20 न्यूटन का जिक्र आ रहा है, न्यूटन का मतलब क्या मतलब है, डाटा बनाएंगे हम, वो फोर्स है। फोर्स है जी आपके पास 20 न्यूटन। मूव द बॉडी विद एन एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का मतलब है एक्सेलेरेशन ए आपके पास, और 2 ms-2। जो स्पीड होती है उसका यूनिट होता है v, और उसका यूनिट होता है ms-1। ये एक्सेलेरेशन है 2 ms-2। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इट्स मास, मैस फाइंड करना है हमने इसमें, MA++ मैस, m = क्वेश्चन मार्क। ये हमारा डाटा बन गया। डाटे के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए इस डाटा कंप्लीट होगा तो हमें पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला हमने लगाना है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट ये सेकंड, F = ma। F की वैल्यू है जी 20, M की वैल्यू फाइंड करनी है, और A की वैल्यू है आपके पास 2। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपका जो मास है वो हो जाएगा 2×10⁻20 m10 kg। मास किसका यूनिट क्या होता है, kg, तो मास kg में आ जाएगा। F = ma का फार्मूला लगाया, m की वैल्यू अननोन है, वो फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन 2, F की वैल्यू फोर्स 20, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मास आ जाएगा 10 kg, 10 kg। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 3.2। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147, वेट 147 न्यूटन। वेट आपके पास है जी 147 न्यूटन। अब चूंकि वेट है और हमारे पास व्हाट इज इट्स मैस, मैस फाइंड करना है। सारी बात वेट है, कोई चीज़ लटक रही है, गिरी हुई है, लटक रही है, तो उसकी ग्रेविटी होगी, और जब ग्रेविटी होगी तो जी की वैल्यू क्या आती है, 10 ms-2। कोई चीज़ हैंग की हुई है, लटकी है, गिर रही है, तो उसकी जी होगी, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ए सादा एक्सेलरेशन, जी ग्रेविटेशन, जिसकी कशिश ज़मीन की तरफ होती है। अब हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है W के, और W होता है mg के इक्वल। तो अब हमारे पास वेट हमने 147 है, और मास हमने फाइंड करना है, g की वैल्यू आपके पास 10 है। अब आपका ये जो 10 है इधर आके क्या हो जाएगा, 147 पे 10 डिवाइड हो जाएगा। 147 पे 10 डिवाइड हुआ तो 14.7 kg। ये आपका जो मास है वो क्या आ जाएगा, 14.7 kg। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, हमें कितनी फोर्स दरकार है। हाउ मच फोर्स, फोर्स हमें नहीं पता, ठीक है, डाटा पड़ा, फोर्स नहीं पता। नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास, मास भी दिया हुआ जी 10 kg, मास है 10 kg। अब चूंकि वो फॉलिंग है, गिर रही है, तो ग्रेविटी है, तो जी आपके पास 10 है, वो ms-2 है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को, डाटे को क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है, फिर पता चलेगा हमारे पास कि जी है कि ए है। अगर ये एक्सेलरेशन दिया हो तो ठीक है, तो चूंकि ये चीज़ गिर रही है वहाँ पर जी है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब फिर हम जानते हैं F = W और W = mg। फाइंड क्या करना है, F क्या फाइंड करना है, फोर्स, और W यहाँ पर इग्नोर कर देंगे हम, कोई इशू नहीं है। मास की वैल्यू है 10, M 10, और G की वैल्यू भी आपके पास 10। 10 × 10, फोर्स आपके पास आ गई जी 100 न्यूटन। जी फाइंड एक्सेलरेशन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3.4 है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। एक्सेलरेशन पूरा लिख लें, डाटा पूरा बना लें। एक्सेलरेशन ए, इसका सिंबल ए होता है, ये नहीं पता। बाय प्रोड्यूस बाय फोर्स, फोर्स उसने हमें दी हुई है जनाब, F कैपिटल होता है, फोर्स 100 न्यूटन। न्यूटन बता रहा है कि ये फोर्स है, और मास क्या है जी 50। अगर आपका मास जो है वो kg में नहीं, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। मास किस में है जी, kg। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फार्मूला लगाएंगे हम, F = ma। ये हमारा सोल्यूशन है जी, F = ma। फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है, तो m जो है F पे डिवाइड हो जाएगा, F/m। अब F की वैल्यू क्या है, F/m। अब F की वैल्यू हमारे पास है जी 100, और मास की वैल्यू है जी 50। तो जब ये कटिंग करेंगे 50 2 100, कटिंग होगी जी इसकी 2 तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा जी = 2 ms-2। ये आपके पास आंसर आ गया, 2 ms-2। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी है द वेट। वेट हमारे पास कितना है जी, वेट जो है F1, यहाँ पर 2 दफ़ा जिक्र हुआ है, F1 है और F2 है, ये 20 न्यूटन है। ठीक है जी। अब हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड,
एक दफ़ा ये वेट और फोर्स आ गया, नेक्स्ट टाइम फिर उसने फोर्स पूछ लिया, और रिक्वायर्ड मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, और एक्सेलरेशन दिया हुआ जी आपके पास 2 ms-2, और ये जो लटक रहा है यहाँ पर जी भी होगा, ग्रेविटी यहाँ पर ज़रूर होगी, तो जी जो है वो आपके पास 10 है, ms-2। जी हाईलाइट नहीं है स्टेटमेंट में, लेकिन जी हमारे पास होगी, कोई चीज़ जो है अपवर्ड जा रही है या हैंग है या वर्टिकली है, वहाँ पर जी ज़रूर होगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स। एक फोर्स हमें पता है बस दूसरी फोर्स हमें नहीं पता। सोल्यूशन है जी हमारे पास, हाँ जी, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है जी हमारा क्वेश्चन, F = ma, और हम ये भी जानते हैं F बराबर W होता है। तो अब हमारे पास जो है, और W जो है वो mg के इक्वल है। अब वेट आपके पास जो है वो क्या है, वेट आपके पास है 20, ये वाला वेट यहाँ से वेट 20। और अब हम क्या करेंगे, मास हमारे पास हमें नहीं पता, जी हमारे पास 10 है, तो m निकालना है, तो 20 पे 10 डिवाइड हो जाएगा, तो ये मास आ गया जी आपके पास 2। कितना मास आ गया आपके पास, 2 kg। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, इसी अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन, अभी तो हमने m फाइंड की है। अब हम जाते हैं जी F2, सेकंड फोर्स F = ma। यहाँ पर अब हम फोर्स लगाएंगे, मास हमारे पास 2 आ गया और एक्सेलरेशन भी हमारे पास 2 है, 2 × 2, F2 जो है वो आपके पास 4 न्यूटन आ गई। अब हमने दोनों फोर्सेस को कंबाइन करना है। टोटल फोर्स, पहली फोर्स आपके पास जो थी वो 20 न्यूटन थी, और जो अब फोर्स आई है वो 4 न्यूटन है, तो टोटल आपके पास जो फोर्स लगेगी, टोटल फोर्स F1 + F2। अब F1 कितनी है, 20 है, F2 जो 4 है, 24 न्यूटन, ये टोटल फोर्स है जो कि हमारा मेन आंसर है। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने फोर्स हमें पता थी, एक्सेलरेशन भी पता था, जी चूँकि वो वर्टिकली अपवर्ड है तो जी वहाँ पे ग्रेविटी पैदा होगी, फोर्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड हमने फाइंड करनी है, सेकंड लॉ से हमने पहले मास निकाला, मास को हमने अब फिर सेकंड लॉ के फार्मूले में लगाया और F निकला, ये वाली फोर्स जो पहले अवेलेबल थी और इस फोर्स को हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो टोटल फोर्स आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास 3.8 में हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना टाइम हमें जो है वो चाहिए, टाइम हमें नहीं पता, ये सबसे पहले टाइम आ गया। रिक्वायर्ड टू चेंज इन न्यूटन सेकंड, मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या होगा, P सिंबल है मोमेंटम का, और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P आपके पास है 20 न्यूटन सेकंड, 20 न्यूटन सेकंड आपका डेल्टा P है। टाइम आपने फाइंड करना है, और आपके पास फोर्स जो है 20 न्यूटन है, फोर्स क्या है 20 न्यूटन। अब हमारे पास जो फार्मूला लगेगा, सोल्यूशन हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम का, वो होगा डेल्टा P/T = F। अब आप F को नीचे ले आए, और डेल्टा P/, ये सॉरी T आपका जो है ऊपर चला जाएगा, T आपका ऊपर चल जाएगा, और F जो है डेल्टा P की जगह पे, T की जगह पे नीचे आ जाएगा, F फोर्स नीचे आ जाएगी। डेल्टा P की वैल्यू जो आपके पास है 20, और फोर्स की वैल्यू है आपके पास, डेल्टा P की वैल्यू 22 और फोर्स की वैल्यू है 20। 22 पे जब आप 20 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.1 सेकंड जी। सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P होता है, और टाइम जो है वो आपके पास T फाइंड करना है, फोर्स 20 है, डेल्टा P/T = F जो मेन फार्मूला है, F जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, T F की जगह पे चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और F जो है वो डेल्टा P पे डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा P की वैल्यू 22, फोर्स की वैल्यू 20 डिवाइड किया 1.1 आंसर जी। क्वेश्चन नंबर है 3.9, हाउ मच इज द फोर्स, हाउ मच इज द फोर्स और फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यहाँ पे फोर्स का हमें नहीं पता, वो Fs है। और वुडन ब्लॉक मास, मास कितना दिया हुआ जी 5 kg, मास कितना है जी हमारे पास 5 kg, और ये आपके पास मास है, और आपने फोर्स निकालनी है Fs स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मास है 5 kg, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको कहते हैं म्यू, इसको कहते हैं आप म्यू कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका पास कोफिशिएंट है, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू साइन है इसका, और 0.6 है। फाइंड क्या करना है, Fs फाइंड करना है, तो सोल्यूशन है जी आपके पास, हाँ जी, Fs जो है, F जो है वो होता है म्यू आर के, और अब हम जानते हैं कि R जो है वो W, और W = mg, R = W, W = mg। तो अब हम फार्मूले में वैल्यूज कोट करेंगे, म्यू R की जगह क्या लग जाएगा, mg, R की जगह क्या लग जाएगा, mg, R की जगह mg लग गया। अब कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन 0.6 है इसकी वैल्यू, ये वाली हमारे पास है, मास है जी 5, जी आपके पास 10 है, ये सारी को जब हमने कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 न्यूटन,
30 न्यूटन। फार्मूला लगा एफ एस को म्यू आर की वैल्यू एम जी। अब म्यू एम जी बना, म्यू की वैल्यू भी पता है, कोफिशिएंट की, मास भी पता है, जी भी पता है, इसको कैलकुलेट किया तो 30 न्यूटन। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3.10 की तरफ। 3.10 जी बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट गई हुई है, जिस वजह से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, वेदर काफ़ी हीटअप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 3.10। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3.10 है जी। अब हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है? द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, वो फोर्स जो जिस्म को दायरे पर घूमने पर मजबूर करे। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है, डाटा बनाना बहुत ज़रूरी है। मेक बॉडी मास, मास कितना जी आपके पास 0.5 kg, मास आपके पास 0.5 है। और आपके पास रेडियस भी है, ये मास हो गया, ये रेडियस भी है। रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर है। हमने रेडियस को मीटर में लाना है, सेंटी को 100 पे तकसीम करेंगे तो ये आपका 0.5 मीटर आ गया। रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मास की वैल्यू लगी आपके पास कितनी 0.5। वी जो है वो आपके पास स्पीड हमारे पास कितनी है जी 3, वो मैंने लिखी नहीं, इसको स्किप हो गई। स्पीड आपके पास जो वी है वो 3 ms-1 है। वैल्यूज कोट करेंगे, मास 0.5, वी है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, चूँकि वी का स्केयर था तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और आर जो है वो भी 0.5 जो भी हमने सेट किया है। 0.5 से 3 0.5 कैंसिल, 3 3 इधर 9 एफ सी चूँकि सेंटीमीटर फोर्स है तो ये न्यूटन में आ जाएगी। सबसे पहले क्या किया है, सेंटीमीटर फोर्स निकालनी है। एफ सी सेंटीमीटर फोर्स, मास भी पता है, रेडियस भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। रेडियस को सेट किया, 100 पे डिवाइड किया, मीटर में आंसर आ गया। फार्मूला लगा जी यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर फोर्स का इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मास की वैल्यू वी स्क्वायर, स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 0.5। इन तीनों को कैलकुलेट किया तो 9 न्यूटन आपका आंसर है।